हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और मेरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज है 6.2 वो स्टार्ट किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने जान लिए थे और साथ ही साथ उसे समझ लिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग जो है 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 5 -3 एंड 8 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग, और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है हम लोग का अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग जो बोलेंगे x1 बोलेंगे और इसको y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। कैसे, देखिए x1 की वैल्यू 5 है तो 5 चुपचाप हम लोग पुट करेंगे, और x2 की वैल्यू जो है -3 है। देखिए एक माइनस इसके पास है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, और 3 हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। सॉरी, तो देखिए यहाँ पर है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, अंडर रूट में। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि x1 की वैल्यू जो है वो 5 है, 5 रखना है, माइनस है, और x2 की वैल्यू जो है 8 है, 8 रखनी है, होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू -3 है, -3 रखनी है, और y2 की वैल्यू जो है 1 है, 1 रखनी है। ओके, अब देखिए 5 में से हम लोग 8 माइनस करेंगे तो -3 होगा, कितना होगा, -3 स्क्वायर, और -3 और -1 होगा -4 स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25। अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5, और ये होता है 5 यूनिट। कभी भी देखिए अगर हम लोग जो है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका कोई यूनिट दिया नहीं है। ठीक है ना, तो अगर कोई यूनिट दिया होता जैसे कि मीटर में, सेंटीमीटर में या कुछ ही और में, तो हम यहाँ यूनिट लिखते, लेकिन अगर कोई भी यूनिट नहीं दिया है, इसका मतलब हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो नंबर है उसको लिखना है और साथ ही साथ उसको उसके आगे यूनिट लगा देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर सॉल्व हुआ। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है, -5, 2 एंड 7 -3, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो हम लोग देखिए यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x1 हम लोग का हो जाएगा x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 2। ओके, फिर उसके बाद जो है x2 इज इक्वल टू 7 एंड y2 इज इक्वल टू -3। ठीक, ये हम लोग का जो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन लिखेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन -5, 2 एंड 7 -3। सो हम लोग जो है इसका फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 हम लोग का -5 और -7 होल स्क्वायर, ओके, प्लस उसके बाद हो जाएगा माइनस, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया तो -5 उसके बाद -5 माइनस 7 होल स्क्वायर हो गया, और 2 यहाँ माइनस है, एक माइनस यहाँ रहता है तो माइनस और माइनस प्लस, 2 -3 यानी माइनस और माइनस प्लस, तो 2 + 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। सो इक्वल करेंगे हम लोग का
हो जाएगा -7 -5 हो जाएगा -12 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 235 होल स्क्वायर। ओके, 12 का होल स्क्वायर 144 और 5 का 25। ओके, सो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो है होता है 13। तो ये हो जाएगा यूनिट हम लोग का। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही सॉल्यूशन में लिख लेंगे। x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू 4। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 0 एंड -1 4। अगर आपको जो है डायरेक्टली वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है एक बार ऊपर जो है फॉर्मूला लिख सकते हो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हो, और इसके बाद जो है वैल्यू रख के सॉल्व करो। x1 की वैल्यू हमारी जो है 2 है और x2 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, यहाँ भी माइनस और माइनस मतलब प्लस, और 2 + 1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद y1 की वैल्यू 0 है तो 0 रखोगे, y2 की वैल्यू -4। ठीक है, अब इसको इक्वल करो आप, तो 2 1 3 3 स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से अगर माइनस हम लोग करेंगे, 0 में से 4 माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर। ओके, सो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा √25। √25 की वैल्यू होगी 5 और ये हो जाएगा यूनिट। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 का दोनों जो है सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है 13 दिया है, सो दैट द पॉइंट्स 4 3 6 4 5 6 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ इस स्क्वायर। यहाँ पर जो दिया है चारों पॉइंट जो हैं वो किसी स्क्वायर के क्या है, वर्टिसेस हैं। तो हम लोग क्या है कि स्क्वायर बना लेते हैं और इसको जो है नेम दे देंगे ABCD। ठीक है, और बारी बारी से जो भी दिया है रिस्पेक्टिवली जो है हम लोग वर्टिसेस को क्या करेंगे, इंडिकेट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन समझिए क्या हमको करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, स्क्वायर के हम लोग जानते हैं चारों साइड इक्वल होते हैं, तो जो भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे दो दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करें, यानी एक साइड का जो जहां से शुरू होता है और जहां खत्म होता है उतने बीच का डिस्टेंस, यानी AB पहला हो गया साइड, उसके बाद BC यानी B और C के बीच का डिस्टेंस, CD और DA, ये चार हम लोग को फाइंड करना है। और ये ध्यान रखना है कि चारों का जो डिस्टेंस आना चाहिए वो एक बराबर आना चाहिए, और साथ ही साथ बीच वाला जो देखिए A और C है जिसको कि हम लोग डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल जो है ये दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। AC और BD जो है एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो अगर इतना हम लोग दिखा देते हैं तो हमारा जो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरी तरह से वेरीफाई हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हियर इन द फिगर AB A, या हम लेट कर सकते हैं यहाँ पर लेट A 4 3 B 6 4 C 5 6 and D 3 5 are vertices of a square। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ हमने ये लिख दिया है क्योंकि लेट इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग इसके साइड को क्या किए हैं, इंडिकेट किए हैं, तो कोई ना कोई हमको नाम मानना ही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, ABCD जो है मान लिए हैं और उसके पॉइंट्स के हिसाब से जो है जो भी उसका कोऑर्डिनेट है उसके साथ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से डिस्टेंस निकालिए। AB हम लोग को निकालना है, होता है क्या, AB निकालना है, तो ये हमारा देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 y2। ओके, तो x1 की वैल्यू 4 है और उसके बाद x2 की वैल्यू जो है वो कितनी है, x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 6, यानी 4 - 6 हो जाएगा स्क्वायर। फिर y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 4, 3 - 4। ठीक, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या, तो 4 - 6 हो जाएगा -2 स्क्वायर और हो जाएगा -1 स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और -1 का स्क्वायर 1। सो हम लोगों का आंसर आएगा √5। ठीक, ये हो जाएगा यूनिट के फॉर्म में। ओके, AB हम लोग का निकल गया। अब हम लोग BC निकालेंगे।
यहाँ हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। बी सी भी हम लोग का यहाँ से देखिए, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2, ये y2, ठीक है। तो देखिए x1 की वैल्यू 6 है, 6 रखेंगे, और x2 की वैल्यू 5 है, 5 रखेंगे, 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद y1 की वैल्यू 4 है, ठीक है ना, 4 रखेंगे, y2 की वैल्यू 6 है, 4 माइनस 6 हो जाएगा क्या हम लोग का, तो 6 माइनस 5 1 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस टू स्क्वायर, ठीक। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक। तो 4 1 हो जाएगा हम लोग का कितना √5, ये हो जाएगा हम लोग का यूनिट, ठीक। अब हम लोग जो है बी सी निकालनी है, अब सी डी इसी तरह निकाल लेंगे, सी डी। अब यहाँ सी डी जब निकालेंगे तो x1 हमारा जो है 5 हो जाएगा, x2 5 हो जाएगा, ठीक है। y1 6 होगा, सॉरी x1 5 और x2 3, y1 जो है 6 और y2 5। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग कर ले, देखिए x1 5 है, 5 माइनस हो जाएगा कितना 3, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, और प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, ओके। तो 5 माइनस 3 हो जाएगा हम लोग का कितना 2 स्क्वायर, और 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा √5, ये हो जाएगा यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद डी ए हम लोग निकाल लेंगे, डी ए में भी सेम काम वही करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 y2, तो 3 माइनस 4 5 माइनस 3 स्क्वायर, 3 माइनस 4 माइनस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 यूनिट। ये देखिए हम लोग का चारों साइड, ठीक है, चारों साइड का जो डिस्टेंस था वो प्रॉपर क्या आया है, बराबर आया है। अब दोनों डायगोनल का निकाल लेते हैं, AC, ठीक। तो AC का जब हम निकालेंगे इसके बीच का, तो x1 जो 4 हो जाएगा, x2 5 हो जाएगा, हो जाएगा हम लोग का क्या 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर, 3 माइनस 6 स्क्वायर, सो हम लोग का हो जाएगा -1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -3 स्क्वायर, सो -1 स्क्वायर 1 होता है, -3 स्क्वायर 9 होता है, दोनों को ऐड करेंगे √10, ये हो जाएगा यूनिट हम लोग का, ठीक है। अब यही बी डी हम लोग निकाल लेते हैं, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बी डी, यानी x1 6 है और x2 कितना है, x2 3 है, 6 माइनस 3, फिर उसके बाद 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, सो यहाँ हम लोग का हो जाएगा क्या 6 माइनस 3 3 स्क्वायर, 4 माइनस 5 -1 स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 1 का स्क्वायर 1, √10 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग को चारों निकल चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू √5 यूनिट, एंड AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू √10 यूनिट। सो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो द पॉइंट्स 4 3 6 4 5 6 and 3 5 are the vertices of a square, are the vertices of a square। सो यहाँ पर हम लोग का ये जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से क्या हुआ, प्रूव हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सो दैट द पॉइंट्स 14 10 11 13 एंड 2 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी पॉइंट्स दिए हैं
ठीक है, हमको देखकर यही लगता है कि हम लोग क्या है कि जैसे जैसे दिया है वैसे ट्रायंगल के फॉर्म में हम लोग इसको दर्शा देंगे। जैसे इसको जो है ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोगों को यहाँ थोड़ी सी कंडीशन ध्यान देनी है कि हम लोगों को क्या करना है कि प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करना है, वरना अगर सही से हम लोग इंडिकेट नहीं करेंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चौपट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए को मैंने क्या है 11 13 मान लिया, और बी को 14 10 और सी को जो है 2 - 2 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो बारी बारी से इसकी वैल्यू है उसको निकालेंगे। ठीक है, देखिए लेट ए 11 13 बी 14 10 and C 2 - 2 are the vertices of right angle triangle। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो बारी बारी से क्या है साइड हम लोग को निकाल लेना है, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ए बी हम लोग जब निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू, देखिए ये है x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो 11 - 14 स्क्वायर, फिर 13 - 10 स्क्वायर, 11 - 14 -3 और हो जाएगा +3 स्क्वायर, माइनस करेंगे हम लोग तो -3 का स्क्वायर +9, ये हो जाएगा +9। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का आंसर कितना आएगा, √18, ये हो जाएगा यूनिट। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, BC निकालते हैं, BC निकाल लीजिए। BC जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर जो कि x1 x2 y1 y2, तो 14 - 2 स्क्वायर और 10 माइनस, यहाँ पर देखिए 10 माइनस, और यहाँ पर माइनस है एक, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 14 स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा, 14 - 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 14 - 2 अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 12 स्क्वायर, और 10 + 2 ये भी 12 स्क्वायर। ओके, सो इसको अगर हम लोग करेंगे तो 144 और प्लस 144 दोनों को ऐड करेंगे 288, इसको यूनिट के फॉर्म में लिखने दीजिए। अब यहाँ पर तीसरा जो है हम लोग का AC निकाल लीजिए। ठीक है, AC जब निकालेंगे तो इसमें देखेंगे ध्यान से, A जो है हम लोग का x1 जो है वो 11 है, और x2 जो है वो 2 है, 11 - 2 स्क्वायर, और y1 जो है 13, y2 -2, यानी 13 - 2, माइनस यहाँ है एक, माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, 11 - 2 9 स्क्वायर और प्लस 13 2 15 स्क्वायर, हो जाएगा 9 स्क्वायर 81, 15 स्क्वायर 225। सो 81 और 225 को ऐड करेंगे तो 306, और ये हो गया यूनिट के फॉर्म में। और यहीं पर हमको क्या करना है, तीनों साइड का जो डिस्टेंस है अलग अलग पॉइंट का, उनके बीच का डिस्टेंस निकल गया है, यहाँ हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हो जाएगा क्या हम लोग का, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो AC की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट, यहाँ पर AC जो है उसके बीच का डिस्टेंस है √306 होल स्क्वायर, और AB की वैल्यू हम लोग को कितनी निकली है, √18 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √288 होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर जब हम लोग करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, √306 का होल स्क्वायर हो जाएगा 306, और √18 का 18 हो जाएगा, और 288 का 288। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर का नंबर जो होता है बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 306 और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ये भी 306, यहाँ पर दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो
द पॉइंट्स 14, 10, 11, 13 and 2 minus 2 are vertices of right angle triangle। यहाँ पर हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 दिया हुआ है। सो दैट द पॉइंट्स 1 1 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी। हम सभी लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो होता है, ट्रायंगल के तीनों साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को बारी बारी से दिखा देना है। 1 1 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 और -1 एंड -1। ठीक है, अब इसमें लेट कर लेना है जो भी हम लोग माने हैं। लिखेंगे लेट A 1 1 B अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 एंड C -1 आर द vertices of an equilateral triangle। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे कि हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल था। तो इसमें क्या करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं तीनों साइड बराबर होती है और यही हम लोग की कंडीशन जो है लास्ट में काम भी करेगी। ठीक है, तो बारी बारी से ए बी बी सी और सी ए इन तीनों का डिस्टेंस निकाल लेना है। पहले ए बी हम लोग निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, देखिए ए और बी यानी 1 जो होगा x1, ये x2, y1 y2। तो 1 माइनस हो जाएगा कितना, अंडर रूट 3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 माइनस यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 3। और इसका भी ऐसे करेंगे सेम, 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 3। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, 1 स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 1 4 और ये भी 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। सो अंडर रूट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। ठीक है, अगर इसको बाहर लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं अंडर रूट 8 को 2 4 2 2 2 1। एक पेयर बन गया, यानी जो बन गया वो बाहर आ गया, जो नहीं बना वो अंदर ही रह जाएगा। और लास्ट में हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, यूनिट। ठीक है, इसी तरह हम लोग BC निकाल लेते हैं। BC हम लोग का जो है, देखिए हो जाएगा x1 x2 y1 y2। ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस, एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3, देखिए माइनस अंडर रूट 3 और माइनस यहाँ पर है, ठीक है ना, -1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग को देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि अगर सही से आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 1। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही सेम काम करना है, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1। ठीक है, जैसे कि दिया है प्लस बी के फॉर्म में हम लोग को इसको लिख लिए हैं। अब देखिए, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 अंडर रूट 3 और यहाँ माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। और यहाँ पर ध्यान देना है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और ये 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा।
ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2√3 से 2√3 कैंसिल और 3 1 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 + 4 यानी हो जाएगा √8। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या 2√2, ये हो जाएगा यूनिट। ठीक है, अब AC हम लोग निकाल लेते हैं इसी तरह से। AC इसको, ये वाला इजी है। सो यहाँ AC जब निकालेंगे तो ये x1 x2 y1 y2 तो हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए -1 ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 -1 है ना, तो 1 माइनस और एक माइनस और है, माइनस माइनस प्लस। सो हम लोग का हो जाएगा 1 1 2 यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी 1 1 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर जो होगा 4 होगा, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 होगा, √8। ठीक है ना, अब इसको जब करेंगे तो 2√2 यहाँ पर हो जाएगा यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीनों साइड हम लोग निकाल लिए हैं, और हम लोग को यहाँ देखना भी है कि तीनों साइड जो है वो क्या है, एक दूसरे के, एक तीसरे के क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ लिखेंगे हैंस या सो AB = CD, BC = CD = 2√2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। सो लिखेंगे सो द पॉइंट्स 1 1 √3 minus √3 and -1 -1 are the vertices of an equilateral ट्रायंगल। ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा।